जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। तो पिछले 2 एपिसोड से मैं टेलीफोन की बात कर रहा था ना कि जब कोई व्यक्ति परेशान हो तो बाबा जी का फ़ोन कभी भी आ सकता है। ठीक है ना, बाबा जी का फ़ोन कभी भी आ सकता है और वो आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम को बिना सुने ही आपको सलूशन बता देंगे। ठीक है, ऐसे ही राजा राजा साहब जो हिमाचल के थे, तो उनकी वाइफ श्री रानी बद्री बताती हैं कि 1 जनवरी 1955 से 1963 तक उस समय प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके कहने पे राजा साहब हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल रहे। अच्छा, शुरुआत में क्या हुआ, एक दिन ना सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको ना किसी विषय के बारे में जवाब चाहा और वो उसका उत्तर नहीं देना चाहते थे। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है ना जैसे चिट्ठियाँ कि हाँ तुम इस बात का आंसर दो, जस्टिफिकेशन दो, तो वैसे ही राजा साहब नहीं देना चाहते। अच्छा, इस उत्तर अच्छा वो जब इस उनको उनको 2-3 बारी वो आया, ये क्वेरी आई कि दो। अच्छा, अब वो उन्होंने सोचा कि अगर मैं उनका जवाब नहीं दूंगा तो जो मेरे मित्र हैं उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के मन को ठेस पहुंचेगी और वो इसका आंसर भी नहीं देते थे। अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया कि इस विषय में केंद्र सरकार से कई पत्र आ चुके थे। एक दिन इसी कार्य के लिए राजा साहब ने अपने ना जितने भी एडवाइज़र्स थे, है ना, सेक्रेटरीज थे, उनको राजभवन में बुलाया और वो इस दुविधा का समाधान ना होने से वो कुछ ना कर सकते। अच्छा, रात के बज गए 9। एक और मेज पे राजा साहब का भोजन लगा हुआ था और बाहर अधिकारी उनकी मतलब राह जोट रहे थे कि कब वो बाहर आएंगे एंड लेट अस टॉक एंड मेक आउट सोल्यूशन। तो राजा साहब अकेले ही ना विचार मगन बैठे थे अपने मतलब उसमें। तो उसी समय ना उनको महाराज जी की याद आई, है ना, और वो मुझसे कहने लगे कि ये अगर बताइए सेक्रेटरी साहब के ये कि अगर मेरे को कोई बाबा नीम करौली जी से कोई संपर्क करा दे तो मैं उनसे परामर्श लूँ, वही मेरी समस्या हल कर सकते हैं। अच्छा, पर बाबा जी का कोई पता थोड़ा ना कि बाबा जी कहाँ पे होंगे, किस भक्त के पास होंगे, कहाँ पे होंगे, और उस समय की बात है और बाबा जी का मिलना बहुत मुश्किल था। उन्होंने ना अपने एक परिचित आईएएस जो अधिकारी थे उससे सहायता लेना चाहते थे और अपने अधिकारी को बोला कि उस आईएएस अधिकारी का ना फ़ोन नंबर ढूंढो और मैं उससे फिर बात करूंगा। और तब तक वो खाना लग चुका था तो उन्होंने कहा कि चलो आप भोजन तो कर ही लो ना, है ना, रात्रि काफ़ी होगी, भोजन कर लो। और वो चले गए भोजन पे करने, और जब तक और कुछ लोग वो टेलीफोन नंबर ढूंढ रहे थे तभी अचानक एक फ़ोन की घंटी बजी। चपरासी ने टेलीफोन लिया और ये कहते हुए कि आगरा से बाबा नीम करोली का है, और उन्होंने टेलीफोन तब ना मतलब राजा साहब को पकड़ा दिया। राजा साहब ने उनसे बात की तो बाबा तुरंत बोले क्या परेशानी है। हाँ, राजा साहब ने जल्दी जल्दी सारी स्थिति से उनको बता दिया कि ये सिचुएशन है। बाबा कहने लगे तो हमारी बात मान, किसी भी चिट्ठी का जवाब मत देना, सब चिट्ठियों को अपने पास रख ले। इतना कहते ही बाबा जी का अलौकिक टेलीफोन बंद। पता नहीं बाबा जी ने सोचा कि मैं, वो राजा साहब ने सोचा मैं देखूं बाबा जी से मैं अभी और बात तो करूं, पर कहाँ बाबा जी का पता कि क्या होगा, कहाँ से हैं, क्या किसने फ़ोन किया, कैसे आ गया अलौकिक फ़ोन बाबा जी का। खैर उन्होंने बाबा जी की बात मानी, सारे पत्रों को लिफाफे में बंद करवाया, अपने पास रख लिया और सब लोगों को बोला अच्छा अब आप घर जाइए, अब सोल्यूशन मिल गया। उसके बाद इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में राजा साहब को कभी कोई भी क्वेश्चन आंसर या कोई आंसर देने की बात केंद्र सरकार से नहीं हुई। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, जय हो। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम।